दोस्तों, मनुष्य कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसे बेईमानी का साथ देना पड़ता है। किंतु धैर्यवान मनुष्य सही वक्त का इंतजार करते हैं और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ते। आइए हम आज ऐसे ही एक युवक की कहानी को पढ़ते हैं जिसने बुरी परिस्थितियों में कभी बेईमानी का साथ नहीं दिया। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक ईमानदार रोहन की है। रोहन एक सीधा साधा गांव में रहने वाला लड़का था। वहाँ सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करता था और अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी में काम करता था और साथ ही साथ खेत से लौटकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाया करता था। रोहन के पिताजी का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ा हुआ रहता था। रोहन को क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या होने वाला है। यह तो सिर्फ ईश्वर ही जानता था। कुछ वक्त बाद रोहन के पिताजी का देहांत हो गया। रोहन और उनकी माँ बिल्कुल अकेले पड़ गए। रोहन ने कुछ वक्त के लिए काम पर जाना छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त वह उनके पिताजी के शौक में था। ऐसा करते हुए कई महीने हो गए और बचा हुआ सारा पैसा खत्म हो गया। रोहन की माँ ने उसे समझाया कि देखो, ईश्वर का लिखा इस दुनिया में कौन रोक सकता है। तुम्हारे पिताजी का जीवन इतना ही लिखा था, इसलिए तुम आगे बढ़ो और चिंता को छोड़ दो। माँ के समझाने पर रोहन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वह खेतों पर काम करने के लिए चला गया। रोहन जैसे ही खेत में पहुंचा, उसे अपने पिताजी की याद आने लगी। रोहन की आंखों से आंसू आने लगे। जैसे तैसे रोहन ने खुद को संभाला। खेत के मालिक ने आकर रोहन से कहा कि उसे कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर किस लिए उसे काम से निकाला जा रहा है। मालिक ने कहा, इतने दिनों से तुम काम पर नहीं आए, इसलिए काम के लिए किसी और को रख लिया है। रोहन ने मालिक से प्रार्थना की। उसके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पाया और काम पर लौटने में देरी हो गई। इस वक्त उसके अलावा घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। कृपया करके आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन मालिक को उसकी अब जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, खेत के लिए पर्याप्त मजदूर है, इसलिए वह उसे निकाल रहे हैं। रोहन निराशा में वहीं बैठ गया और देखते ही देखते वक्त निकल गया। रोहन को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है। वह उसके नजदीक जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर सोने की चैन पड़ी है। वह उसे देखकर तुरंत समझ जाता है, यह तो मालिक ही है। मालिक तो अपने घर चले गए, तो मैं यह चैन को कैसे वापस करूं? मालिक का घर तो 20 किलोमीटर दूर है और कल तो मुझे यहाँ आना भी नहीं है। चैन का क्या करूं? रोहन फैसला करता है कि उनके घर चैन देने जाऊंगा, लेकिन उसके पास तो किराया भी नहीं था कि यह किसी बस में जाए। उसके फैसला कर लिया था, इसलिए यह पैदल ही निकल गया। जाते जाते शाम से रात हो गई और वहाँ उसके घर पहुँच गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने ठान लिया था वह चैन मालिक को वापस करेंगी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह चैन मालिक को वापस करनी है। मालिक ने जब रोहन की यह हालत देखी तो उन्हें दया आ गई। यह सोचने लगे, एक इतनी कम उम्र का लड़का जिसके घर में पैसे की तंगी है और वह भूख प्यास झोलकर इतनी दूर चैन वापस करने आया। बल्कि मैंने उसे जाने को कह दिया था तो यह चैन यह अपने साथ भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उससे पता चलता है कि यह कितना ईमानदार व्यक्ति है। मालिक ने रोहन को गले से लगा लिया। कहा, यह चैन तुम कल भी दे सकते थे, तुमने इतना कष्ट क्यों सहा? रोहन के
रोहन के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसकी आवाज़ अटक रही थी क्योंकि प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। मालिक ने उसे अंदर बुलाया, उसे पानी पिलाया, बैठने के लिए आसन दिया, जल भोजन दिया और कहा कि कल से तुम खेत पर आ जाना। यह सुनते ही रोहन की सारी थकान उतर गई और उसके चेहरे पर खुशी बिखर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त, स्थिति, हालात जैसे भी हो, किंतु मनुष्य को अपनी ईमानदारी और सादगी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को ईश्वर कभी भी भूखा नहीं सोने देता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के विधान को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।